डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ टाइप ए चॉपर है। मतलब जो स्टेप डाउन चॉपर है उसको हम टाइप ए चॉपर ही बोलते हैं, है ना। तो जो टॉपिक है स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ टाइप ए चॉपर, इसको स्टेप डाउन भी बोलते हैं, स्टेप डाउन, है ना। विथ RLE लोड फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन, है ना। कंटिन्यूअस कंडक्शन का मतलब करंट हमेशा क्या होगा, वो फ्लो करता रहेगा। चलिए सर्किट डायग्राम क्या है इसका। सर्किट डायग्राम मैं एक बार बता दूं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ स्टेप डाउन चॉपर्स को। ये सोर्स वोल्टेज है, ये चॉपर है, ये फ्रीव्हीलिंग डायोड है, ये आपका लोड है R, L और E। R, L और E, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है लोड है। क्लियर ना। तो मैंने ये बताया था आपको कि ड्यूरिंग क्या होगा, जब टाइम क्या हो T से T ऑन के बीच में हो, और दूसरा क्या हो T ऑन से लेके T के बीच में हो, है ना। और इसमें इनिशियल करंट इंडक्टर में मान लिया क्या इनिशियल करंट है पहले, मतलब इसका मतलब एनर्जी स्टोर है पहले, मतलब है T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल करंट इन इंडक्टर क्या है, I मिनिमम करंट है। और जब इसको सोर्स जब ये चॉपर ऑन करेंगे तो एट T इज इक्वल टू T ऑन पे जो है करंट क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम हो जाएगा। तो 0 से लेकर T ऑन तक में क्या सर्किट डायग्राम था, जब इस चॉपर को जब ऑन करेंगे आप, है ना। मैं इसको ड्रॉ कर दूं फिर से, जैसे ये चॉपर है, ये फ्रीव्हीलिंग डायोड, ये R, L और ये E लोड है ना। ये आपका लोड वोल्टेज है। तो जब चॉपर ऑन होगा T ऑन समय के लिए, है ना, वो ऑन किया, करंट बैटरी से क्या करंट फ्लो होगा, एक करंट इधर एक करंट इधर। तो लेकिन ये क्या होगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड करंट फ्लो होने नहीं देगा, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से हटा दिया। ओके, तो जो बैटरी का करंट होगा, सोर्स वोल्टेज का करंट क्या होगा, इसमें तीन काम हो सकता है। जैसे रेजिस्टेंस की जगह बल्ब, तो बल्ब जल सकता है। इंडक्टर, तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो सकता है। अगर ये बैटरी ई है तो ये चार्ज भी हो सकता है। क्लियर ना। तो इस केस में क्या देख रहे हो कि जो लोड वोल्टेज है ना, यहाँ पे जो लोड वोल्टेज है वो क्या हो गया, वो सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। और चूंकि इंडक्टर में पहले से करंट है ना, T इक्वल टू 0 पर मैंने मान लिया करंट क्या है, मिनिमम करंट है, I मिनिमम। तो अगर T ऑन तक रहेगा तो करंट क्या होगा, इसमें इंक्रीज करेगा। इंडक्टर में क्या करंट क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, है ना। तो T ऑन पे मैंने करंट क्या मान लिया है, वो इंक्रीज मैक्सिमम करंट मान लिया है। तो यहाँ पे जो इंडक्टर का करंट है या लोड करंट है, इंक्रीज करेगा क्या, I मिनिमम से I मैक्सिमम। ओके, और लोड वोल्टेज क्या हो गया आपका, वो सोर्स वोल्टेज के बराबर हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखेंगे आप, V0 इज इक्वल टू RI प्लस LdI/dt प्लस ये जो लोड वोल्टेज है, और ये जो लोड वोल्टेज क्या हो गया, वो सोर्स वोल्टेज के बराबर हो गया, LdI/dt प्लस E, है ना, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दूसरा केस में क्या है, चॉपर को मुझे ऑफ करना है। वो किस समय ऑफ करेंगे, T ऑन से लेके T के बीच में। तब जो सर्किट डायग्राम होगा, ये आपका सोर्स वोल्टेज है, चॉपर को मैंने क्या किया, ऑफ कर दिया। ये फ्रीव्हीलिंग डायोड है, क्या होगा इसमें, सोर्स हट गया तो होगा क्या कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस और ये EMF E है, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये लोड वोल्टेज है। तो यहाँ पे इंडक्टर की पोलैरिटी क्या थी, प्लस माइनस। जैसे ही सोर्स से हट गया, फोर्स आपने हटा दिया, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी।
तो बैटरी के कारण करंट तो फ्लो होगा नहीं, तो करंट फ्लो किसके कारण होगा? इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या होगा, उस करंट क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये इंडक्टर का करंट क्या होगा, ये इस तरह आएगा, है ना, यहाँ पे दो रास्ता मिलेगा इस तरह, क्योंकि ये ओपन हो गया तो करंट तो इधर फ्लो होगा ही नहीं, तो इस पार्ट को मैंने क्या किया, हटा दिया। ओके, अब जस्ट एक सिंपल वायर हो गया, है ना, जो फ्री व्हीलिंग वायर क्या हो गया, एक वायर हो गया। तो यहाँ पे जो लोड वोल्टेज हो जाएगा क्या हो गया, चूँकि वायर है ना, ये शॉर्ट हो गया एक तरह से, लोड वोल्टेज क्या हो गया, 0। और लोड वोल्टेज को आप क्या लिखे हो, आप आर आई, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, प्लस एल डी आई वाई डी टी प्लस ई इक्वल टू, आप क्या हो जाएगा, ये 0, है ना, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इसका वेव मैंने डायग्राम कैसे ड्रॉ करते थे हम, लोड वोल्टेज, ये टाइम है, ये आपका लोड वोल्टेज 0 से लेके टी ऑन, और ये टी, तो 0 से लेकर टी ऑन तक लोड वोल्टेज क्या है, सोर्स वोल्टेज के बराबर है ना, ये आपका सोर्स वोल्टेज हो गया। और टी ऑन से लेकर टी तक क्या है, वोल्टेज क्या हो गया, लोड वोल्टेज 0 हो गया। ये लोड वोल्टेज का ग्राफ हो गया फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शंस। फिर क्या होगा, इस टी के बाद फिर क्या होगा, चॉपर ऑन हो जाएगा, फिर करंट क्या होगा, इंडक्टर का करंट मिनिमम से फिर क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा, ये चलता रहेगा। तो ये जो ग्राफ आया लोड वोल्टेज का, करंट का ग्राफ क्या होगा, तो जैसे मैं आपको इसको मैं मिटा देता हूँ, करंट का ग्राफ मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, ये टी है और ये आपका लोड करंट है ना, तो लोड करंट ये टी ऑन, और ये हो गया आपका टी, एट टी इजकल टू जो करंट, एट टी इजकल टू 0 पे करंट क्या था, मिनिमम करंट। जब तो 0 से लेकर टी ऑन में क्या हो रहा है कि लोड करंट क्या हो रहा है, या ये आपका इंडक्टर करंट का इंक्रीज कर रहा है, आई मिनिमम से आई मैक्सिमम, ये कितना पॉइंट हो गया, ये आई मैक्सिमम टी ऑन पे। फिर क्या होगा, टी यहाँ पे आके जब आएगा एट पॉइंट टी पे, तो इसका करंट क्या हो गया, ये आई मिनिमम। जैसे ही यहाँ पे आई मिनिमम हुआ, फिर चॉपर को ऑन करेंगे, फिर ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आया, ये जो ग्राफ आया आपका लोड करंट का ग्राफ आ गया, है ना, क्लियर। तो चलिए अब हमारा एम क्या है, एम हमारा ये है कि इंडक्टर में जो करंट स्टोर हो रहा है, मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट जो भी है, उसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसको आप लोग उतार लेंगे। ये हो गया सर्किट डायग्राम, 0 टू टी ऑन से टी, ये लोड वोल्टेज का ग्राफ और ये लोड करंट का ग्राफ। अब हम करेंगे कि सिर्फ लोड करंट ग्राफ को मैं यहाँ पे उतारूंगा। ओके, चलिए तो जो टाइम इंटरवल था आपका टी, इसको मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 0 से टी क्या हो गया, टी ऑन, और दूसरा टी ऑन से लेके टी तक, क्लियर ना। तो इस केस में मैंने क्या क्या सीखा, अभी जो मैंने बताया कि जो लोड वोल्टेज क्या था वो सोर्स वोल्टेज के बराबर, इसमें लोड वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। करंट जो है इसमें जो क्या हो गया, इंक्रीज करेगा कहाँ से, आई मिनिमम से आई मैक्सिमम। फिर इसमें करंट क्या हो गया, डिक्रीज करेगा आई मैक्सिमम से आई मिनिमम। ओके, इसमें इक्वेशन लिखा था मैंने कि बी एस इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई वाई डी टी प्लस ई इक्वल टू 0। ओके, इसमें लिखा मैंने 0 इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई वाई डी टी प्लस ई इक्वल टू 0, है ना, ये इक्वेशन मैंने लिखा। ओके, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब करना क्या है, हमें एक चीज़, इसका सॉल्यूशन निकालना है कि करंट का वैल्यू क्या होगा। हमारा एम क्या है इसमें कि मिनिमम, हमारा एम क्या है
कि आई मिनिमम का वैल्यू क्या होगा और आई मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े होंगे, है ना। इसका जो सॉल्यूशंस होगा, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। अब यहाँ से 0 से लेकर टी ऑन है, ये टी ऑन से लेकर टी है। मैं चाह रहा हूँ कि ये भी यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, टी ऑन में से क्या करेंगे, टी ऑन माइनस कर देंगे। तो टी माइनस टी ऑन सब में से, है ना, टी माइनस टी ऑन। क्लियर। तो ये टी ऑन माइनस टी ऑन क्या हो गया, ये 0 हो गया, और टी माइनस टी ऑन को मैंने यहाँ से टी डैश लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ, टी ऑफ। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखेगा, दोनों इक्वेशन सिमुलेट, 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ टी है, यहाँ पे टी डैश है, यहाँ पे टी ऑन है, यहाँ पे टी ऑफ है। तो इस केस में क्या था कि एट टी इक्वल टू, जब टी ऑन था तब करंट क्या था आपका, आई मैक्सिमम। और इस केस में क्या होगा कि जब एट टी डैश इक्वल टू टी ऑफ हो जाए तो करंट क्या होगा, आई टी डैश इज इक्वल टू आई मिनिमम। ये याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे आप। ओके, और इक्वेशन को आप पहले से यहाँ पे लिख दीजिए, 0 इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी, ना लेके यहाँ पे डी टी डैश प्लस ए। ये अब ये इक्वेशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं डिराइव करके बताऊंगा कि जो करंट का जो एक्सप्रेशन होगा, जो करंट जो टाइम के साथ वेरी करेगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, आई टी इक्वल टू बी एस माइनस ई बाई आर 1 माइनस ई का पावर टी बाई टॉ प्लस मिनिमम क्या होगा, मिनिमम करंट ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया, 3 लिख लिया मैंने इसको। इसमें क्या हो जाएगा इक्वेशन में, यहाँ पे आई टी डैश हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे सोर्स, यहाँ बी एस है, यहाँ पे सोर्स क्या 0 है, तो इक्वेशन तो यही रहेगा, सिर्फ बी एस की जगह आप 0 कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी डैश बाई टॉ प्लस, अब यहाँ पे आई मिनिमम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम ई का पावर माइनस टी डैश बाई टॉ। इक्वेशन नंबर 3 मान लिया मैंने, वेयर टी इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। ओके, चलिए अब करेंगे क्या, दो चीज जो है, एक चीज मैं डिराइव कर देता हूं यहाँ पे कि लेट टी बाई टॉ, टी क्या है, टाइम पीरियड, टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट, टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, एल बाई आर। टी बाई टॉ को मैंने क्या किया, क्यू मान लिया। ठीक है, तब क्या होगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा टी ऑन बाय टॉ क्या होगा, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, टी ऑन बाय टी इंटू टी बाय टॉ। क्लियर। अब टी ऑन बाई टी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ड्यूटी साइकिल होता है, तो अल्फा और टी बाई टॉ को आपने क्या लिखा है, क्यू लिखा है, तो ये क्या हो गया, अल्फा इंटू क्यू। तो टी ऑन बाई टॉ क्या हो गया, अल्फा इंटू क्यू। अब एक चीज और है हमें कि टी ऑफ बाई टॉ क्या होगा, तो टी ऑफ बाई टॉ इसको लिख सकते हैं टी माइनस टी ऑन बाई टॉ, तो ये क्या हो जाएगा, टी बाई टॉ माइनस टी ऑन बाई टॉ। क्लियर। तो टी बाई टॉ को आपने क्या लिखा है, क्यू लिखा है, और टी ऑन बाई टॉ क्या निकला है, अल्फा क्यू लिखा है, अल्फा इंटू क्यू। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्यू इसमें कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा इंटू क्यू। तो ये याद रखेंगे आप कि टी बाई टॉ क्या होता है, क्यू, टी ऑन बाई टॉ अल्फा क्यू, और टी ऑफ बाई टॉ 1 माइनस अल्फा इंटू क्यू। ये आप हमेशा याद रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसको मैं मिटा देता हूं, है ना,
इसको भी मैंने मिटा दिया। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को मैंने लिखा। ये इक्वेशन नंबर क्या है? 3 है। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब करेंगे क्या? इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3 पुट t इज इक्वल टू टी ऑन, तो आई टी क्या हो जाएगा? आई मैक्सिमम, क्योंकि एट टी इज इक्वल टू टी ऑन पे करंट क्या हो गया? आई मैक्सिमम। इसमें क्या करेंगे? इन इक्वेशन 4 पुट टी डैश इज इक्वल टू टी ऑफ, है ना? तो आई टी डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई मिनिमम। जैसे यहाँ पे एट टी इक्वल टी ऑन पे आई टी क्या हो गया? आई मैक्सिमम। यहाँ पे एट टी डैश इक्वल टू टी ऑफ पे आई टी डैश क्या हो जाएगा? आई मिनिमम। ओके, तो अब ये बताओ इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो आई टी की जगह मैंने क्या लिख देना है हमें? आई मैक्सिमम बी एस माइनस ई बाई आर 1 माइनस ई। अब टी की जगह क्या कर देंगे? टी ऑन, तो माइनस टी ऑन बाय टॉ प्लस आई मिनिमम ई का पावर टी की जगह टी ऑन, तो टी ऑन बाय टॉ। क्लियर? इक्वेशन नंबर इसको मैंने 5 लिख लिया। क्लियर? सिमिलरली इन इक्वेशन नंबर 4, ये आपका टी डैश की जगह टी ऑफ पुट करेंगे तो आई टी डैश क्या हो जाएगा? आई मिनिमम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? आई मिनिमम इज इक्वल टू माइनस ई बाई आर 1 माइनस टी डैश की जगह टी ऑफ, तो टी ऑफ बाय टॉ प्लस आई मैक्सिमम ई का पावर माइनस टी ऑफ बाय टॉ। क्लियर? इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ओके, तो चलिए इसको मैं मिटा दूं। ओके, अब बताओ कि दो इक्वेशन है, दो अननोन है ना? आई मैक्सिमम, आई मिनिमम, आई मिनिमम, आई मैक्सिमम। करेंगे क्या कि पुट आई मिनिमम फ्रॉम इक्वेशन 6 इन 5। ठीक है, 6 में जो आई मिनिमम का वैल्यू है उसको क्या करेंगे? 5 में पुट करेंगे। तो जो सॉल्व करके इक्वेशन, सॉरी एक चीज और, एक मिनट, एक चीज और क्या होगा इसमें? इसको और क्या लिख सकते हैं आप? बी एस माइनस ई बाई आर 1 माइनस ई माइनस टी ऑन बाई टॉ को क्या लिखा मैंने? अल्फा क्यू। तो क्या होगा? अल्फा क्यू प्लस आई मिनिमम ई का पावर माइनस टी ऑन बाई टॉ को क्या लिखना है? अल्फा क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या होगा? आई मिनिमम इज इक्वल टू माइनस ई बाई आर 1 माइनस टी ऑफ बाई टॉ। टी ऑफ बाई टॉ क्या लिखा आपने? 1 माइनस अल्फा इंटू क्यू, तो ई का पावर माइनस 1 माइनस अल्फा इंटू क्यू। ओके, प्लस ये आई मैक्सिमम ई का पावर क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस अल्फा इंटू क्यू। क्लियर? मैंने इसमें मैंने क्या टी ऑन बाई टॉ का वैल्यू पुट कर दिया, इसमें टी ऑफ बाई टॉ का वैल्यू पुट कर दिया यहां से। ओके, चलिए अब इसको मैंने क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 इसको नहीं, है ना? अब बताओ अभी क्या होगा आपका? ये आई मैक्सिमम और वो आई मिनिमम, इस पार्ट को मैं हटा देता हूं। तो मैंने सिर्फ अभी इक्वेशन नंबर 5 और 6 को रखा। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे कि फ्रॉम 6 पुट आई मिनिमम इन इक्वेशन 5। क्लियर? अब आई मिनिमम का जो वैल्यू 6 में है उसको क्या करेंगे? 5 में पुट करेंगे।
तो आफ्टर सॉल्विंग क्या मिलेगा हमें, आई मैक्सिमम का वैल्यू, आई मैक्सिमम इक्वल टू बी एस बाई आर 1 माइनस ई का पावर माइनस अल्फा क्यू बाय 1 माइनस ई का पावर माइनस क्यू माइनस ई बाई आर। ठीक है, क्लियर। ये आई मैक्स का वैल्यू हुआ। इक्वेशन नंबर इसको मैंने 6 7 मान लिया। फिर पुट 7 इन इक्वेशन 6, तो क्या मिलेगा हमें आई मिनिमम का वैल्यू, आई मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, बी एस बाई आर। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ई का पावर अल्फा क्यू माइनस 1 बाय ई का पावर क्यू माइनस 1 माइनस ई बाई आर। इक्वेशन नंबर 8, क्लियर ना। तो मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट हमें निकल गया। तो रिपल करंट कैसे निकालेंगे, रिपल करंट क्या होगा, डिफरेंस ऑफ आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। क्लियर। तो अब हमें करना क्या है, रिपल करंट निकालना है। तो आई रिपल, ये क्या है, रिपल करंट। ठीक है, और इस रिपल करंट को अगर हम क्या करेंगे, बी एस बाई आर से डिवाइड कर देंगे, उसको बोलेंगे हम पर यूनिट रिपल करंट। ओके, मतलब डेल्टा आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आई पर यूनिट। तो रिपल करंट कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, इसको आई मैक्सिमम में से क्या करेंगे, आई मिनिमम को डिवाइड कर देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, बी एस बाई आर से डिवाइड करेंगे। तो सॉल्व करके जो आप आएगा रिपल करंट पर यूनिट रिपल करंट जो आएगा वो आ जाएगा आपका 1 माइनस ई का पावर माइनस अल्फा क्यू इंटू 1 माइनस ई का पावर 1 माइनस अल्फा क्यू बाय 1 माइनस ई का पावर माइनस क्यू। इक्वेशन नंबर 9 निकल गया। तो अभी तक मैंने क्या क्या निकाला, मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट और पर यूनिट रिपल करंट। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंडीशंस क्या होगा कि ये रिपल करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो कैसे निकालेंगे हम। ओके, तो चलिए इसको मैं, इसका आप फॉर्मूला लिख लेंगे आप। हाँ, तो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हमें करना क्या है कि कंडीशंस फॉर मैक्सिमम रिपल करंट क्या होगा, रिपल करंट क्या हो गया। तो इसमें क्या देख रहे हो, जो Q क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, अल्फा है। तो क्या करेंगे कि रिपल करंट को क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अल्फा के रिस्पेक्ट में, और पुट करेंगे 0, तब जो अल्फा का वैल्यू आएगा है ना, वो अल्फा क्या बताएगा कि अल्फा का वैल्यू क्या है, उस अल्फा पे क्या है, करंट क्या है, रिपल करंट क्या है, वो मैक्सिमम है। तो चलिए कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सॉल्व करें हम। इक्वेशन नंबर 9 में जो है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस ई का पावर माइनस 1 माइनस अल्फा क्यू माइनस ई का पावर माइनस अल्फा क्यू, ये माइनस माइनस प्लस ई का पावर माइनस अल्फा क्यू इंटू ई का पावर माइनस 1 माइनस अल्फा क्यू बाय 1 माइनस ई का पावर माइनस क्यू। ओके, तो ये क्या होगा, 1 माइनस ई का पावर माइनस 1 माइनस अल्फा क्यू माइनस ई का पावर माइनस अल्फा क्यू, बेस सेम दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, अल्फा क्यू माइनस क्यू प्लस अल्फा क्यू बाय 1 माइनस ई का पावर माइनस क्यू। ओके, सॉल्व करेंगे ये, इसको मैं मिटाऊं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस
ई का पावर माइनस 1 माइनस अल्फा क्यू माइनस ई का पावर माइनस अल्फा क्यू प्लस ये क्या हो गया, कैंसिल आ गया, तो ई का पावर माइनस क्यू बाय 1 माइनस ई का पावर माइनस क्यू। क्लियर? तो चलिए ये आ गया पर यूनिट ट्रिपल करंट का एक्सप्रेशन, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो पर यूनिट बाय डी अल्फा क्या होगा, u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, b इंटू डी यू। तो b को लिखेंगे पहले 1 माइनस ई का पावर माइनस क्यू, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का, तो 1 का क्या हो गया 0 माइनस ई का पावर x का क्या होता है, ई का पावर x ही होता है, तो ई का पावर माइनस 1 माइनस अल्फा इंटू क्यू इंटू उसके अंदर का, तो ये क्या हो गया, तो माइनस 1 क्यू 0 माइनस प्लस क्या हो जाएगा इंटू अल्फा इंटू क्यू, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, माइनस ई का पावर माइनस अल्फा क्यू का क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस अल्फा क्यू, और अल्फा क्यू का, अल्फा का क्या होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 ही होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस ई का पावर माइनस क्यू, क्यू क्या कांस्टेंट टर्म में, तो क्या हो गया 0। ओके, तो बी डी यू माइनस यू डी वी, तो यू क्या आपका 1 माइनस यू क्या था आपका, यू जो है 1 माइनस ई का पावर माइनस 1 माइनस अल्फा क्यू माइनस ई का पावर माइनस अल्फा क्यू प्लस ई का पावर माइनस क्यू। डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, क्या हो गया 0 माइनस 0 बाय 1 माइनस ई का पावर माइनस क्यू इसका होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये टर्म क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो ये भी टर्म 0 आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा का सारा टर्म क्या हो गया 0। तो क्या बचेगा आपका, जो बचेगा क्या हो गया माइनस ई का पावर माइनस 1 माइनस अल्फा क्यू इंटू क्यू प्लस अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा क्यू। क्लियर? तो ये इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ये क्यू ई का पावर माइनस 1 माइनस अल्फा क्यू इज इक्वल टू अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा क्यू। क्लियर? ओके, सॉरी यहाँ पे चीज मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा ये क्यू हो जाएगा। ठीक है क्या हो गया क्यू, तो ये क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, और ई और ई भी कैंसिल, बेस सेम है, तो क्या आएगा सॉल्व करके माइनस 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, तो माइनस हट गया ये, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा ये अल्फा, तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 1/2 मतलब 0.5। तो जब अल्फा का वैल्यू ड्यूटी साइकिल का वैल्यू कितना हो 0.5 हो, तो रिपल करंट क्या हो गया मैक्सिमम। तो एट अल्फा इज इक्वल टू 0.5 पे जो रिपल करंट है पर यूनिट रिपल करंट क्या हो गया विल बी मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है कि इस वैल्यू पे रिपल करंट कितना होगा, पर यूनिट रिपल करंट कितना होगा, है ना। तो चलिए अब इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर दीजिए। तो जो पर यूनिट रिपल करंट था क्या होगा, इसको मैं मिटाऊं, तो पर यूनिट रिपल करंट का वैल्यू मैंने क्या निकाला था, डेल्टा आई पर यूनिट रिपल करंट का वैल्यू क्या आया था 1 माइनस ई का पावर माइनस अल्फा क्यू 1 माइनस ई का पावर माइनस 1 माइनस अल्फा क्यू बाय 1 माइनस ई का पावर माइनस क्यू। क्लियर ना, ये क्वेश्चन नंबर जो 9 था आपका, है ना। तो पुट अल्फा इज इक्वल टू 0.5 इन इक्वेशन
9। तब क्या होगा 1 माइनस ई का पावर अल्फा कितना 0.5, तो 0.5 क्यू हो गया। 1 माइनस ई का पावर 1 माइनस 0.5 क्यू बाय 1 माइनस ई का पावर माइनस क्यू। क्लियर? तो ये जो सॉल्व करके आ जाएगा आपका 1 माइनस ई का पावर माइनस 0.5 क्यू, और ये भी 1 माइनस ई का पावर माइनस 0.5 क्यू, ये क्या आ गया 1 माइनस ई का पावर माइनस क्यू। क्लियर? इसको आप क्या कर सकते हैं 1 माइनस ई का पावर माइनस 0.5 क्यू 1 माइनस ई का पावर माइनस 0.5 क्यू, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं आप। तो क्या होगा ये 1 प्लस ई का पावर माइनस 0.5 क्यू और 1 माइनस ई का पावर माइनस 0.5 क्यू। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए ये आ जाएगा, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, मतलब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका ये आ जाएगा, है ना। तो अब ये बताओ ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पर यूनिट ट्रिपल करंट मैक्सिमम पर यूनिट, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम, है ना। तो डेल्टा आई पर यूनिट मैक्सिमम रिपल करंट कितना आ जाएगा 1 माइनस ई का पावर माइनस 0.5 क्यू बाय 1 प्लस ई का पावर माइनस 0.5 क्यू। और ये जो फॉर्मूला आता है ये 10h क्यू बाई 4, 10hx का जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ये आएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, और जो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, ये क्यू बाई 4 के बराबर। तो आपने क्या देखा कि जो रिपल करंट है आपका, रिपल करंट है, मैक्सिमम रिपल करंट कितना आ गया, मैक्सिमम रिपल करंट जो आ गया आपका डेल्टा आई पर यूनिट मैक्सिमम कितना आ गया क्यू बाई 4, और क्यू को क्या लिखा था मैंने टी बाई टॉ इंटू क्या हो गया 4। क्लियर? अब टी को लिख सकते 1 बाई एफ और टॉ को एल बाई आर इंटू 4, मतलब क्या हो गया ये आर बाई 4FL। ओके, अब पर यूनिट रिपल करंट क्या होता है, चेंज इन रिपल करंट, ओके, बाय BS बाई आर इज इक्वल टू क्या हो गया आर बाई 4FL। तो चेंज इन रिपल करंट क्या हो, चेंज इन रिपल मतलब रिपल करंट कितना आ जाएगा ये BS बाई आर इंटू आर बाई 4FL। क्लियर? तो ये आर आर कैंसिल हो गया, तो जो रिपल करंट आ गया कितना आ गया ये BS बाई 4FL, है ना। तो ये जो रिपल करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स वोल्टेज पे, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी पे और इंडक्टेंस पे। तो अगर आप चाहते हो कि रिपल करंट कम हो, है ना, रिपल करंट कम हो तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो रिपल करंट क्या होगा वो कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप चाहते हो क्या हो कि चूंकि डीसी है तो करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो क्या हो गया कि अगर एफ इंक्रीज करेगा तो चेंज इन रिपल करंट क्या होगा, ये कम होगा, है ना। तो आपने क्या देखा, अगर आपसे पूछा जाए कि रिपल करंट किस पे डिपेंड करता है, तो सोर्स वोल्टेज, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी और इंडक्टर पे। तो ओके, तो ये सब था फॉर्मूला, जो जो मेन पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ फिर से, इसको ध्यान रखेंगे आप। ओके, चलिए, तो ये डेरिवेशन था पर यूनिट रिपल करंट का। नेक्स्ट क्लास में और कुछ बताएंगे हम, है ना। तो एक समरी क्या हो गया इसका, तो जो आई मिनिमम मैक्सिमम क्या निकला BS बाई आर 1 माइनस ई का पावर माइनस अल्फा क्यू बाय 1 माइनस ई का पावर माइनस क्यू माइनस ई बाई आर, आई मिनिमम इज इक्वल टू BS बाई आर ई का पावर अल्फा क्यू माइनस 1 बाई ई का पावर क्यू माइनस 1 माइनस ई बाई
आर। ओके, चेंज इन रिपल करंट क्या होगा, चेंज मतलब रिपल करंट क्या हो गया, क्या होगा, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, ये फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। उसके बाद मैंने बताया था डेल्टा आई जो होगा पर यूनिट क्या हो गया, मैक्सिमम होगा, विल बी पर यूनिट रिपल करंट मैक्सिमम व्हेन अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा 0.5 होगा, और मैक्सिमम रिपल करंट कितना हो जाएगा, चेंज इन रिपल करंट कितना आ गया, VS/4FL। तो ये इस पॉइंट को याद रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसमें कुछ न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।